अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में कौम से खिताब किया और किफ़ायत शारी के इक़दाम का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म कहते हैं आज के आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले ईंधन में 50% कमी की जा रही है, जिससे एम्बुलेंसेज और अवामी इस्तेमाल की बसें मुस्तस्ना होंगी। वज़ीर आज़म के मुताबिक आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% सरकारी गाड़ियाँ आज से ग्राउंड की जा रही हैं, जबकि काबीना के तमाम अरकान, वुज़रा, मशीर, मुआवनीन और रज़ाकाराना तौर पर 2 माह की तनख्वाहें अपनी नहीं देंगे। इसी तरह से अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में भी 25% कटौती की जा रही है। ग्रेड 20 और उससे ऊपर के अफसरान जिनकी तनख्वाह 3 लाख से जायद है, उनकी तनख्वाह में 2 दिन की कटौती की जाएगी और इस तनख्वाह को वो अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म के मुताबिक तमाम महकमों की तनख्वाहों के अलावा अखराजात में 20% कटौती और सरकारी महकमों में अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वुज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद करने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब ने खित्ते में जंग के मसाइल और मौशी मुश्किलात से निपटने के लिए ये इक़दाम किए हैं और पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक सूबाई वुज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद करने के साथ साथ उनके अलाउंस में भी 50% कमी कर दी गई है। सूबाई वुज़रा और आला सरकारी अफसरान के हमरा प्रोटोकॉल की गाड़ियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर आला ने भी ये फैसला किया है कि नागुज़ीर सिक्योरिटी के लिए सूबाई वुज़रा और आला सरकारी अफसर के हमरा सिर्फ एक गाड़ी होगी, जबकि सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला हुआ है और सिर्फ एक ज़रूरी अमला ही दफ्तर आ सकेगा। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 10 मार्च से लेकर 31 मार्च तक बंद हैं, जबकि इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। स्कूल और कॉलेजेस तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी सरकारी महकमों की मीटिंग्स को 100% वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन करने और सरकारी इदारों में 50% वर्क फ्रॉम होम नाफिज करने का फैसला हो गया है। वज़ीर आला केपी के मुआविन खुसूसी शफी जान की जानिब से बताया गया है कि सूबाई काबीना ने फ्यूल कंजर्वेशन और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की मंजूरी दी है, जिसके तहत 2 माह के लिए फ्यूल बचत इक़दाम नाफिज किए जाएंगे और इसके बाद तौसी की सूरत हाल इस तज्जिए के बाद एनालिसिस के बाद की जाएगी। शफी जान के मुताबिक सरकारी महकमों में मीटिंग्स को 100% वर्चुअल करने का फैसला हुआ है और साथ ही साथ 25% अलाउंस जो फ्यूल अलाउंस है उसमें कमी की मंजूरी दी गई है। 50% मजमूई तौर पर कटौती की जा रही है और 25% कोविड इक़दामात के वक्त से नाफिजुल अमल किया जा रहा है। इसको पुलिस, रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारे फ्यूल कटौती से मुस्तस्ना होंगे। सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं ताजी रहनुमा शर्जील गोपलानी साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। शर्जील साहब को गालिबन आवाज नहीं जा रही। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खादिम यूसुफजई साहब ने अभी ज्वाइन किया, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खादिम साहब। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। शर्जील साहब आपको आवाज आ रही है? शर्जील गोपलानी साहब आपको आवाज आ रही है सर? शर्जील साहब को दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, उनको आवाज नहीं आ रही है। खादिम यूसुफजई साहब, अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने खिताब किया है आपने नहीं भी सुना, तो मैंने जो उसके पॉइंटर्स थे वो अपने इंट्रो में बता दिए हैं। आपको क्या लग रहा है सर कि वज़ीर आला पंजाब साहिबा ने या फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो चीज़ें की जा रही हैं, जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिन चीज़ों का ऐलानात किए हैं, आपको लग रहा है कि इससे सूरत हाल बेहतर होगी? और सबसे पहले जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, ऐसे में क्या यही इक़दामात होने चाहिए थे आपके नज़दीक सर? जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ीर आज़म साहब की तरफ से और वज़ीर आला की तरफ से जो इक़दामात उठाए जाने का फैसला किया गया है और किफ़ायतशारी का मुहिम का फैसला किया गया है, इसके दुरुस्त नताइज आएंगे इंशाअल्लाह। और जो हालात है, जो संगीनी है, उसका जो है बर वक्त इदराक किया गया है। और ये जो खित्ते में जो मशरिक़ वस्ता में जो जंग है, इसके असरात जो है हमारी मईशत पे बहुत बुरे पड़ने हैं, अल्लाह खैर करे। तो उसके लिए जो इक़दामात ज़रूरी थे, बहुत से ऐसे इक़दामात है जिसकी ज़रूरत थी। और वैसे भी ये होना चाहिए कि क्योंकि हम जो लोग हैं, हम एनर्जी, हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हम $3.5 बिलियन के एनर्जी इंपोर्ट करते हैं और बहुत सी चीज़ों में हम इसको वैसे ही ज़ाया कर देते हैं अपने उसको, यानी ये आप ऐसा है कि डॉलर को आप जला रहे हो। तो इस हवाले से वैसे भी इक़दामात जो है होने चाहिए। वैसे भी किफ़ायतशारी के जो है, ये जो हमारी हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की,
वजीर आजम तनख्वाह नहीं लेते, वजीर आला पंजाब तनख्वाह नहीं लेती, बहुत से जो है वज़रा जो है तनख्वाह नहीं लेते। ये इकदाम बहुत जरूरी थे और इस हालात की ये जो है इसको हमें संजीदगी से लेना चाहिए। बहुत बुरे हालात खुदा न खास्ता आने वाले हैं। अगर ये जंग न रुकी तो हमारी मशीयत पे और दुनिया की उस पे जो है बहुत बड़ा असर इस पे पड़ सकता है, खुसूसन जो एनर्जी की जो है उस पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। और डेफिनेटली यही एक मेजर पार्ट प्ले करती है मुल्की मईशत में और मामूलाते ज़िंदगी के लिए, आवाम के लिए भी सबसे बड़ा मसला यही होता है। शर्जील साहब, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैं सवाल आप मेरा ले लीजिए। अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलानात किए, इकदाम किए हैं फ्यूल कंजप्शन के हवाले से, एनर्जी को रिस्टोर करने के हवाले से, जितने भी इदारे हैं उनके भी फैसले आए हैं सर, ताजिर रहनुमाओं को भी इसमें एतमाद में लिया गया है। और दूसरा कनेक्टिंग क्वेश्चन ले लीजिएगा कि क्या वाकई ही इन इकदाम से हम देखेंगे कि कुछ हमें नताइज में मिलेंगे, रिजल्ट में मिलेंगे, फ़ायदा होगा सर? आज अपनी जो है ना एक कार्रवाई करने को समझता हूँ। अगर आप देखते हैं जो इस पर सोलर के ऊपर जा रहे हैं और बारह दफा कभी जो है मीटिंग के ऊपर डाला गया, सब और लगाए गए, कभी जो है माल कंटेनर उठाए गए, सोलर के कंटेनर वापस गए। अगर हम उसको तो हमें इकदाम उठाए तो अगर सोलर के ऊपर वैसे बात क्या होता तो आज के पहुंचे हैं और इस पर जो हमें आने वाले हैं हम उसको बहुत अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं। लेकिन ये तो नौरी हो गई, लेकिन बात वजह नीयत अगर सही होती तो आज इस वक्त हम जो है इस प्रैक्टिस की तरफ हम जा रहे हैं, हम समझते हैं उससे बच सकते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अगर ये इसी तरह के फैसले होंगे लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए में वजीर आजम साहब ने जो एक ऐलान किया है कि जो उनकी काबीना के अराकीन जो है वो 50% जो फ्यूल की कटौती की है, मेरे हिसाब से तो उनको 100% कटौती कर देनी चाहिए थी। तमाम सरकारी गाड़ियां बंद कर देनी चाहिए थी और वर्क फ्रॉम होम पे काम करना चाहिए था इनको। बिल्कुल इसमें क्या मसला है, इनको वज़रा को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, ये तो रोड पे निकलते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस वक्त ठीक है मुश्किल हालात हैं, अगर इस वक्त हमारे मुल्क में करप्शन नहीं होती तो बहुत से जो है इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान का रुख करते, जो कि माहिरीन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, माहिरीन कह रहे हैं। और माहिरीन तो आज ये भी कह रहे हैं कि जो फ्यूल का क्राइसिस आया है, अगर आज आपकी वॉर रुक भी जाती है तो आपको 18 महीने लगेंगे उस रेट को वापस आने में। अच्छा शर्जील साहब, अभी क्योंकि सूबाई सतह पर भी तब्दीलियां हो रही हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो बनाए जा रहे हैं, कवानीन हैं जो सिंध में भी नाफिजुल अमल होंगे, इस हवाले से कोई मीटिंग बुलाने के हवाले से कोई बातचीत हुई है या किन TORs पर बात की जाएगी आगे आने वाले दिनों में? क्योंकि आज से लेकर ऑनवर्ड्स 31 मार्च तक ये जो फैसले हैं इनको अमल दरामद करना है मार्केटों में। फिर आपको पता है रमज़ान तकरीबन ख़त्म होने वाला है, ईद की शॉपिंग के दिन स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये सारे मामलात हैं, इस पर बैठकर मीटिंग होगी, बातचीत होगी। कोई आप देंगे सजेशंस गोपलानी साहब? शर्जील साहब को गालिबन आवाज़ नहीं जा रही। ठीक है, आई थिंक वो शर्जील साहब एयरपोर्ट पर हैं, इस वजह से उनको आवाज़ भी नहीं पहुंच रही। खादिम यूसुफजई साहब, यही सवाल है मेरा कि अगर इस तरह से सिचुएशन रहती है, सरकारी फ्यूल बंद होता है, प्रोटोकॉल की गाड़ियों पर पाबंदी लगती है, जो इकदाम किए जाने हैं किफ़ायत शौरी को लेकर, आपको लगता है कि इसी रफ्तार से अगर आगे बढ़ते रहे और 31 मार्च तक हमने इस पर अमल दरामद कर लिया तो अभी जो एक बड़ा बम गिरा है पेट्रोल प्राइसेस में जो अभी इजाफा हुआ है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में फिर हम उससे बच जाएंगे या फिर दोबारा एक मरतबा सहना पड़ेगा? ऐसी कोई इन्फ्लेशन हम देख सकते हैं कि प्राइसेस हाइक कर रही है दोबारा से पेट्रोलियम मसनूआत की? देखें, ये किसी भी हुकूमत के हाथ में तो है नहीं, ये तो आलमी कीमतें होगी तो उसको जो है वो करेंगे, यहाँ पे मुंतकिल करेंगे, इसके किसी हुकूमत से इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जो हालात की संगीनी है वो ये है कि शॉर्टेज आ सकता है, यहाँ पे पाकिस्तान में है इस तरह के वो, और यहाँ पे गुड गवर्नेंस आपको एक सख्ती करनी पड़ेगी कि शॉर्टेज पैदा ना हो, लोग जखीरा न कर ले, क्योंकि लोग फायदे उठाते हैं, उस हवाले से भी इकदाम करने चाहिए। दूसरा जो है, अब चूंकि रमजान है, ईद के दिन है, तो आप मार्केट बंद नहीं कर सकते। हमें डे लाइट का जो है जितना भी वो हो सके, हमें डे लाइट का जो है उससे वो करना चाहिए। पूरी दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता ममालिक है वो डे लाइट में ही काम करते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, वो वहाँ पे वो है और वो बेहतर होते हैं। हमारे यहाँ तो मार्केटें शाम को शुरू हो जाती है और फिर रात गए तक जो है मार्केट है, उसमें इतनी लाइटिंग लगी होती है, लोग जो है गाड़ियों में निकलते हैं,
वॉक नहीं करते हैं, मामूली जगहों के लिए भी अपनी गाड़ी गाड़ियां पर्सनल निकालते हैं, गाड़ियां निकालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। पर्सनल गाड़ी, तो कोई साइकिलिंग नहीं है, कोई वॉक नहीं है, इस तरह की। उससे जो है हमें देखिए बहैसियत कौम भी हमें सोचना है, सिर्फ ये है कि हम हुकूमत को तनकीद का निशाना न बनाए, बल्कि हमें जो है इस पे भी सोचना चाहिए कि हम जो है हम कर क्या रहे हैं। हमें जो है ये जो आपके रात को जो बोर्ड्स होते हैं लगे होते हैं, उसमें लाइटिंग लगी होती है, वैसे लड़ियां जो है उसमें बल्ब जो है टैंक रोड बल्ब लगे होते हैं, वैसे उसके नमूद नुमाइश के लिए तो उस पर इन भी चीजों पाबंदी का जो लगनी है चाहिए ये ना खादिम अली साहब। अभी तो हाँ, बहुत देखिए, ज्यादा इन चीजों को हाईलाइट किया जाता है ना, खास तौर पर आजकल के जो दिन है उसमें तो बहुत ज्यादा होता है ये। टिल ईद हम ये सारी चीजें देखेंगे। अभी अतीक मीर साहब ताजी रहनुमा, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। मीर साहब आवाज आ रही है आपको? सर अतीक मीर साहब आवाज आ रही है सर आपको? अच्छा, उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है। खादिम यूसुफज़ई साहब, आपसे अगला सवाल ये होगा, मैं असल में इनसे ये जानना चाह रही हूँ क्योंकि ईद करीब है और लोगों को शॉपिंग भी करनी है, बाज़ारों में भी जाना है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे वहाँ पर एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर भी क्या टाइम मुकर्रर कर दिया जाएगा? क्योंकि रमज़ान भी है तो आप थोड़ा जल्दी चले जाए मार्केटों में और फिर मार्केट को जल्दी बंद कर दिया जाए। अतीक मीर साहब ने ज्वाइन कर लिया। अतीक मीर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अभी शर्जील गोपलानी साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, तो हम जानना ये चाह रहे हैं कि अभी जिस तरह से पंजाब गवर्नमेंट मेजर्स ले रही है, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट सूबाई सतह पर मेजर्स ले रही है, तो क्या सिंध में भी आपकी इस तरह की कोई गुफ्तगू हुई है कि मार्केट के आवर्स को लिमिटेड कर दिया जाएगा या जल्दी खोल कर शाम को दोबारा जल्दी बंद करने की तरफ बात की जाएगी? क्योंकि अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की है, जो खिताब किया है, उसमें तो ये वाज़ेह है कि हमें ये इक़दाम लेने ही लेने हैं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। सूरत हाल अगर जंग की तवील होती है जी तो यकीनन फिर बहुत सारी एमरजेंसीज हमें नाफिज करनी पड़ेंगी और ताजिर उसमें मुमकिन हद तक तैयार हैं कि जो भी मुमकिन हो। लेकिन कुछ चीजें जो जिसे पॉसिबल है जिनको दुरुस्त किया जाना, जैसे हम देख रहे हैं ऑयल के सिलसिले में कराची में मैं देखता हूँ कि रोजाना 30 से 40% ऑयल ट्रैफिक हर्डल्स की वजह से जाया हो जाता है। तो ये इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स जो कि मैं समझ रहा कराची में कम है जी जी, तो इस पर डिपेंडेंट हैं लोग, इसको फौरी तौर पे फाल किया जाए, बेहतर किया जाए और जो ट्रैफिक हर्डल्स हैं उनको खत्म किया जाए। क्योंकि देखिए ट्रैफिक रमा दमा रहे, पेट्रोल तो ठीक है उसमें खर्च होता है, लेकिन खड़ी ट्रैफिक में रोजाना की बुनियाद पर अरबों रुपए का पेट्रोल जाया हो रहा है। ये एक सूरत हाल बड़ी मैं समझ तशवीशनाक है। बाकी रही मार्केट, अभी तो देखिए रमजान मुबारक है, तकरीबन 5 बजे शहर तकरीबन बंद हो जाता है। फिर रात के औकात में चूंकि ईद का मौका है तो लोग ईद शॉपिंग के लिए निकलते हैं इफ्तार के बाद, तो मार्केटों में रौनक भी इस इफ्तार के बाद ही है। अब ये ईद तक तो मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले को छेड़ना इसलिए बेकार है कि वैसे भी लोग जल्दी चले जाते हैं। ईद के बाद अगर सूरत हाल सही नहीं होती और ऑयल का प्रॉब्लम मजीद बढ़ता है तो फिर यकीनी बात है कि ट्रैफिक को कम करने के लिए, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए, या इसमें कोई ऐसा कोटा सिस्टम हो जाए, जैसे अभी पेट्रोल पंप्स में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी महदूद मिकदार में पेट्रोल देते हैं, हर एक को टैंकी फुल करने की इजाजत नहीं देते, तो ये मेजर्स लेने पड़ेंगे। लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो ताजिरों और आवाम को एतमाद दे ले। अभी जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, जिस तरीके से आइंदा के लिए पैनिक किया जा रहा है, तो लोग समझते हैं कि पता नहीं कौन सा बुरान आने जा रहा है। हालांकि इससे बड़ा मामला कोविड का था, लेकिन आप देखिए कि उसमें लोग इतने पैनिक नहीं थे, सिवाय इसके कि उन्हें एक डर था कि ये घर में लोग इसमें मुब्तला हो जाएं तो फिर जिंदगी ना हार जाए कोई। लेकिन यहाँ जो मामला है वो जिस तरह मैंने भी पेट्रोल पंप्स में देखा, ये हुक्मरानों की कतई तौर पर नाकिस हिकमत अमली थी कि सारी सारी रात पेट्रोल पंप पे लंबी लाइनें लगी रहीं और जब कीमतें बढ़ गईं अगले रोज हमने देखा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो
इससे लोग ये समझते हैं कि शायद हुकूमत को एक मौका मिल गया है कि वो IMF की जो जून 2026 में जो सूद की किस्त देनी है, जो तकरीबन हमारे बजट का 40% से ज्यादा हिस्सा होगा, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रही है, जो इस तरह के हीले बहानों से वो पैसा बढ़ाया जा रहा है। अच्छा मीर साहब, मेरे साथ PMLN के रहनुमा खादिम यूसुफजई साहब भी हैं, तो आपके सवाल का जवाब मैं उन्हीं से लेना ज़्यादा मुनासिब समझूंगी। यूसुफजई साहब, क्या वाकई ऐसा है, क्योंकि हमने भी ये स्पेकुलेशंस तो सुनी थी कि ये जो तेल अभी 55 रुपए लीटर महंगा हुआ है, ये पहले से ख़रीदा हुआ है और इसके ऊपर पैसे लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की जानिब से, और फिर जो मीर साहब ने बात की कि शायद जून में जो किस्त आने वाली है IMF की, उसके लिए पैसे जमा किए जा रहे हैं, तो सर इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, हुकूमत जो है टैक्स लेती है। मीर साहब जो कि बहुत समझदार ताजिर है और बहुत बड़े रहनुमा है ताजिरों के, और ये सेंसिबल आदमी है, तो ये मेरी बात को समझेंगे। हुकूमत टैक्स लेती है, उसमें हुकूमत ने 1 रुपए का इजाफा नहीं किया, न जो पेट्रोलियम लीवी है उसमें 1 रुपए का इजाफा नहीं किया। तो ये कहाँ से आता है कि हुकूमत वो पैसे जो इसमें इजाफा हुआ है, यानी वो PSO के पैसे हैं या उसमें शेल लेते हैं या आरामको लेते हैं या टोटल लेते हैं, उसका जो है हुकूमत से क्या ताल्लुक है? या तो हुकूमत ने लेवी बढ़ाई हो या जो है हुकूमत ने कोई सेल टैक्स लगाया हो उस पे एडिशनल, तो वो हुकूमत के खाते में आएगा। तो ये बातें जो है ना, ये तो देखें, सुनी सुनाई बातों पे हमें यकीन नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे एक बिल्कुल सिंपल सी बात है कि ये जो वो है, आपको यानी सप्लाई भी करनी है ना। एक लोगों को ये पता चला कि 50 रुपए करना है इजाफा, तो पूरा जो है पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई जो है रुक गई। तो ये जो अमल आपने इसको रोकना है, ये अमल ये कि ये ना हो, तो उसके लिए जो है आपने कीमत बढ़ा दी ताकि सप्लाई जो है वो चेन ना टूटे। दूसरा जो है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो कोरोना में था, 3 दिन जो है पूरे पाकिस्तान में वो उसमें हुआ था, बहरान आया था। 3 दिन पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल नहीं मिल रहा था और उसमें भी 30 रुपए का इजाफा हुआ था, लेकिन वहां पे तो सप्लाई चेन जो है वो तो नहीं टूटा था। वो जो यहाँ पे जो है पूरा आपका समंदर रुक गया है। तो जब वहां पे सप्लाई नहीं है और आप मुतबादिल रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो आपको इक़दामात लेने हैं। हुकूमत जो है वो बेहतर इक़दामात उठा रही है। अल्लाह के सिर्फ इस हवाले से नहीं, बल्कि सफारती महाज पे भी हम बेहतर उसमें हैं। आज भी वज़ीर आज़म साहब ने अयतुल्लाह ख़ुमैनी की जो शहादत है उसकी मजम्मत की, और वो अपने बरादर इस्लामी ममालिक के साथ खड़ा है, और ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान। और वज़ीर आज़म साहब ने एक और भी मजम्मत की है, यूसुफजई साहब एक और भी मजम्मत की है, आगे चल के उसका जिक्र करते। जी गोपलानी साहब। वो हमले बिल्कुल जी 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 वो हमले बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। वो हमारे जो है, हम उसके साथ एक दिफाई मादे में हैं और उस पे हमला जो है हमारा, हम पे हमला है ये अमल जो है। और ये अब अगर नहीं हो रहा तो उसकी वजह पाकिस्तान है। पाकिस्तान की वजह से जो है उसमें जो है कोई बेहतरी भी आ सकती है और हम अपना किरदार भी अदा कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में। गोपलानी साहब, आपको आवाज आ रही है सर? अच्छा, मीर साहब से मैं सवाल ले लूंगी। शर्जील साहब गालिबन एयरपोर्ट पर हैं तो आवाज़ उनको नहीं आ रही। मीर साहब, अगला सवाल ये है, जिस तरह से खादिम यूसुफजई साहब ने बात की कि सप्लाई चेन नहीं टूटे, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ ज़्यादा एफिशिएंटली भी खुद को अपना एक रिस्पॉन्सिबल शहरी बनाते हुए, पाकिस्तानी बनाते हुए भी काम करने की ज़रूरत है ना। अगर आगे बढ़कर आने वाले दिनों में खुदा न खास्ता सिचुएशन वर्सन होती है और कोविड जैसी सिचुएशन होती है और लॉकडाउन लग जाता है, स्मार्ट लॉकडाउन या लॉकडाउन हुकूमत कहती है कि लग जाए, मार्केटें सबसे ज्यादा मुतासिर होंगी ना सर, तो फिर ऐसे में क्या ताजिर तैयार हैं उस चीज के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए उसको? देखिए, जब भी मुल्क पर कोई उफ्ताद आई है, को बड़ा बहरान आया है, कोई डिजास्टर, आपने देखा होगा कि मुल्क भर में ताजिरों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। इसलिए कि इस मामले में ये शुक्र है लपाक का, हमारी कौम एक पेज पर है। चाहे वो सियासी वाबस्तगी का कोई तफरुका या दीगर सारी चीजें भूल के लोग मुल्क के लिए एक हो जाते हैं। अब भी अल्लाह न करे कोई बड़ी आजमाइश आई तो आप देखोगे कि ताजिरों को सबसे आप फ्रंट फुट पे देखोगे। लेकिन साथ ही मैं ये बात कहूंगा कि मुल्क में एक ऐसा तबका है, एक तो वो है जो खत गुर्बत से नीचे, एक वो जो निचले दर्जे का और मतवसत तबका है, उसके लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे हालात में। तो हुकूमत को चाहिए कि इस तरह की ज्यादा से ज्यादा इसमें स्टेक होल्डर से तजावीज के जरिए
मुशावरत के जरिए इक़दाम करे जिसमें कम से कम वो तबका मुतासिर ना हो और बहरान भी टल जाए या बहरान में भी अपना किरदार अदा हो जाए और वो तबका भी मुतासिर ना हो। अब मैं देख रहा हूँ कि अभी ईद का मौका है और सेल बता रही है, जो ईद सेल के लिए लोग आ रहे हैं, कि लोग कितनी मुश्किल में हैं। लोगों के पास इस वक्त ईद के कपड़े खरीदने के लिए मुनासिब रकम मौजूद नहीं है और मार्केटों की वीरानी बता रही है कि लोग इस वक्त अपनी कुव्वत खरीद से तकरीबन महरूम हो चुके हैं। तो ये सब हुकूमत की जिम्मेदारी है। अभी पेट्रोल का देखें, जो ये कीमत बढ़ी है, ये मोटरसाइकिल चलाने वाले, रिक्शों के जरिए सवारी करने वाले, बसों के जरिए जो लोग सफर करते हैं, वो कितना परेशान है, इसका यकीनन हुकूमत को इदराक तो होगा। तो ऐसे लोगों को बचा के, ऐसे लोगों को इन मुश्किलात से निकाल के अगर हुकूमत चलती है तो ये ज्यादा अच्छी बात होगी। क्योंकि इस वक्त देखें, मैं देख रहा हूँ हुकूमत की तरफ से भी एतमाद साजी की फिजा इतनी बेहतर नहीं है। ये एक ही बात मुख्तलिफ मिनिस्टर्स आके टीवी पे करते हैं। कोई कहता है हमारे पास 1 माह तक का स्टॉक है, कोई कहता है कि हमें किल्लत का सामना है। जी, मुख्तलिफ बयानात हैं। तो मुख्तलिफ बयानात की वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं और फिर पैनिक भी आपने, जैसे मीर साहब पहले कहा ना कि हाँ एग्जैक्टली खादिम साहब, यहाँ पर कुछ कोताही तो हुई है, क्योंकि हमने भी उस रात देखा कि सिचुएशन बहुत ही पैनिक कर गई थी और लोग बहुत परेशान हो गए थे। जाहिर है अगले दिन उनको ऑफिस भी जाना था और स्कूल और कॉलेजेस उस वक्त तक तो खैर बंद करने की कोई खबरें नहीं थी। तो एतमाद साजी अगर बढ़ जाती, आज खिताब किया है, पहले खिताब कर लेते, पहले थोड़ा सा प्लान अपना रिवील करते, शेयर करते और ज़्यादा अच्छे तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते। प्लस आपको लग रहा है कि अभी जो इक़दाम किए जा रहे हैं ये मेजर्स काफ़ी हैं खादिम अली साहब? देखिए, मैं आपको अपनी एक बात बताऊं कि हमारे इधर इस्लामाबाद में हमारे एक दोस्त था, वो पेट्रोल डालने के लिए रश कर गया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा जी मैं ये जो है महंगा हो रहा है जी। तो मैंने उसे कहा कि यार आप साहिब इस्तिताअत है, आप जो है कितना बचत कर लोगे? 50 रुपए अगर फर्ज कर, मैंने उसे कहा था कि 30-40 रुपए में इजाफा हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, तो आप कितनी बचत कर लोगे? कितने लीटर आप 40-42 लीटर डाल रहे हो? तो हमारे यहाँ जो लोग हैं इस तरह पैनिक क्रिएट करके खुद जो है इतने मोटरसाइकिल आ गए थे, अब 200-300 रुपए डालने वाले पेट्रोल जो है वो उधर जो है इतना रश हो गया था कि वो उन्होंने 10-20-25 रुपए की बचत करनी थी, 50 रुपए की बचत करनी थी, ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए की बचत करनी थी। तो हमारा हाँ ये जो इसमें जो है, जो मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो सोसाइटी है, जो अपना वो है, उनको भी एक किरदार अदा करना चाहिए कि इस टाइम जो है पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए। और जैसे जो है मीर साहब को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि ये ताजिर रहनुमा है, तो ये डे लाइट का जो है इसमें रमजान के बाद जो है उस पर तवज्जो दे कि लोग जो है सुबह उठे और शाम तक जो है काम करे। अभी तो रमजान जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि इसमें शॉपिंग हो, पाकिस्तान की इकानमी के लिए भी जो है उसमें जाहिर है कोई लोग कुछ खरीदेंगे तो पाकिस्तान टैक्स भी आएगा, टैक्स कलेक्शन भी होगा, आमदनी भी होगी, ये भी कुछ खर्च करेंगे, तो ये तो बेहतर है। लेकिन रमजान के बाद जो है इनको तवज्जो देनी चाहिए, ताजरान को इकट्ठा होके एक अमल करना चाहिए। देखिए सुबह निकलते हुए जो है इसमें बरकत भी होती है, हमारे अल्लाह करेगा कि जो आप कह रहे हैं कि इस्तिताअत नहीं है लोगों की, अगर हम लोग सुबह उठे, कोई मजदूर सुबह नहीं उठता क्योंकि वो शाम को आता है, तो क्या बरकत होगी? आप ताजिर जो है वो शाम को आता है या दोपहर को आता है तो क्या बरकत होगी? अल्लाह ताला वो हुक्म भी है कि आप सुबह जो है निकलें, वो रात को जो है अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारे, उनको टाइम दे दे, उनके साथ गपशप लगाए। तो ये जो डे नाइट की तरफ जो है वो उसको हम यूटिलाइज करें। वैसे भी गर्मी आ रही है तो बेहतर ये है कि उसके बाद रमजान के बाद जो है ना हमारे जो ताजिर भाई है, हुकूमत को ये जितना क्रिटिसाइज कर सकते करें, लेकिन ये भी देखें ना कि हमारे ताजिर भाई जो है वो टैक्स नहीं देते। हमारे जो है जो टैक्स ही नहीं देते। आप जो है आप जो सैलरी लेती हैं, आप तो आपसे बहुत ज्यादा टैक्स जो है वो होता है। ये नहीं, आप देखें कि 650 अरब रुपए जो है जो हमारे जो वो है मजदूर पेशा लोग हैं या जो तनख्वाहें लेते हैं उनसे इकट्ठे होते हैं, उसके मुकाबले में 300 अरब रुपए जो है वो इकट्ठे होते हैं ताजिरों से।
तो इस तरफ पे भी इनको तवज्जो देनी चाहिए, इनको भी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करना चाहिए। करते हैं जी। ताजिर रहनुमा आतिक मीर साहब से हम ये आपका सवाल ले लेते हैं, उनकी तरफ वो सुन रहे होंगे गालिबन। सर, आप सबसे बड़ा जो एतराज़, हमने तो खैर आपका सवाल उन तक पहुंचा दिया था, लेकिन एतराज़ आया है कि ठीक है आप क्रिटिसाइज जितना करना चाहते हैं ज़रूर करें, तो खादिम साहब का पहले सवाल ले लेते हैं कि आप टैक्स नहीं देते। टैक्स असल में जो रेशो या जिस तरह एक टैक्स का फैलाव है, आप देखिए कि उस हिसाब से मैशत का ग्रोथ नहीं है जी। अभी जीडीपी देखिए कौन ऊपर करेगा, जीडीपी इस वक्त 2% भी नहीं है, इसको कौन बेहतर करेगा? हुकूमती इक़दाम जो मैशत को बेहतर करने के होते हैं, उसी के जरिए जब आप किसी खेत खलियान को आप बेहतर तौर पे आप देखभाल करोगे तो अच्छी फसल आती है। इसी तरह देखें, अब मैं कराची की बात करता हूँ, कराची में जो सूरत हाल है कारोबारी तबके की, उसमें मैं समझता हूँ जितना भी टैक्स लोग दे रहे हैं वो अपनी बिसात से ज्यादा है। इन इंटीग्रेशन देखें आप, ये पीओएस जो लगाया, मिठाई की दुकानों पे, बेकरियों पे, होटलों पे, कहाँ कहाँ लोग सेल्स टैक्स नहीं दे रहे और किस किस सतह पे नहीं दे रहे हैं। अब आप कहो कि फाइलर बनने के मामला में चूंकि एक फुकदान है, ये हम मानते हैं, लेकिन जहाँ तक टैक्स देने की बात है, अब इससे ज्यादा कोई टैक्स क्या देगा? जब मैशत बेहतर होगी तो फिर तो टैक्स देने में किसी को कोई खबात भी नहीं है। और दूसरी बात, जो टैक्सेशन के निज़ाम को जब भी स्टेक होल्डर्स ने कहा कि हमसे मुशावरत करके आप एक सिस्टम बनाएं, तो आप कभी भी, अब देखिए मैं पिछले 4-5 साल से मुशावरत नहीं होती, एक पॉलिसी IMF से आती है और आप उसे लागू कर देते हैं। यही सबब है कि कोई भी टैक्स पॉलिसी कामयाब नहीं हो पाती और उसमें कोई ना कोई झगड़ा पड़ जाता है। अभी ताजिर दोस्त स्कीम का जो हाल हुआ, वजह सिर्फ यही थी कि जो उसमें सुकम है, जो उसमें खराबियां आती हैं, वो कौन ठीक करेगा? IMF को आप बना नहीं सकते कि इसमें ये जो आपने मुसवदा भेजा था उसमें ये चीजें गलत आ गई हैं। तो आपको चाहिए आप कम से कम अपनी इतनी बात तो बनाएं कि जब IMF को आप अपने बजट का 40-45% हिस्सा सूद में दे देते हो, तो फिर कोई गलत चीज अगर IMF के मुसवदे में आ जाती है तो उसे दुरुस्त आप करवाना आपकी अहलियत और आपकी रिट है। आप अगर IMF से इतनी बात भी नहीं बनवा सकते तो फिर अपनी आवाम को आप उस नाग देवता के सामने बलिदान करते हो, मैं तो ये समझता हूँ। ठीक। अच्छा खादिम साहब, आपका ताल्लुक ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा से है और वहाँ पर जो सुहेल आफरीदी साहब ने अभी ऐलानात किए हैं इन मेयर्स के हवाले से, जो इक़दाम उठाए गए हैं, उसमें अपोजिशन को भी एतमाद में लिया है, आपकी तजावीज़ भी उसके अंदर शामिल की गई हैं क्या? देखिए, उस तरह के इक़दाम उन्होंने जिस तरह पंजाब हुकूमत ने और वफाक ने लिए हैं, उस तरह के इक़दाम का तो ऐलान अभी तक नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम होगा बहुत से उसमें। लेकिन ये है कि स्कूल जो अभी जो है मार्च का महीना, इसमें एग्जाम होते हैं, सिर्फ एग्जाम के लिए खुला रखें, बाकी जो प्राइवेट स्कूल अगर आप बंद करते हैं तो ज्यादातर उनकी गाड़ियां जो है वो डीजल पे चलती हैं। दूसरा जो है वो मैं आपको एक बात बताऊं, जो मीर साहब ने बात की, बड़े काबिल एहतराम है, काबिल इज्जत है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आप 300 अरब रुपए का टैक्स देते हैं, 18,000 आपका 18,000 अरब का बजट है। जब ताजरान जो इतने बड़े तादाद में हैं वो सिर्फ 300 अरब देते हैं, तो ये मुल्क किस तरह ग्रोथ करेगा? अगर आप जो है जो टैक्स, आपको तो यही कहा जाता है ना कि आप जो है जो वो है घुसवारे जमा कर दें। और दूसरा ये है कि जो आप फर्ज करें एक कराची कोई बिरयानी है या कोई चाय वाला है, उनको कहा जाता है कि अगर आप 100 रुपए लेते हैं तो आप एक पर्ची दे दें, उसमें 7 रुपए जो है टैक्स हुकूमत को दे दें, वो भी देना है क्लाइंट ने, आपने तो नहीं देने। तो हम उस तरह इसकी डॉक्यूमेंटेशन करके अगर ये इस पे आते हैं वो ताजिरान, तो ये जो है ये 7 से 8 हजार अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन जो है उसमें इजाफा हो सकता है, लेकिन हम जो है वो इस तरफ आते नहीं है। तो ग्रोथ तब होगा जब कलेक्शन जो है वो ठीक होगा, जब आपको जो बजट डेफिसिट है, अभी आपको पता है हमारा क्या बजट डेफिसिट है, हमारा है टैक्स, हमारा जो हमने हदफ मुकर्रर किया है वो 14,300 अरब रुपए है, जिसमें 400 अरब का जो है शॉर्टफॉल नजर आ रहा है, लेकिन हमारा जो वो है बजट है वो 18,600 अरब रुपए है। मतलब आपका 4,200 अरब रुपए का बजट डेफिसिट है, और ये बजट डेफिसिट हर साल जो है बढ़ता है, हर साल आपका एड होता है उसमें। जब इतना डेफिसिट हो तो ये मुल्क जो है किस तरह ग्रोथ करेगा? इसके लिए बेहतर ये है कि आप जो है
जितना जो है आपका बजट हो उतना टैक्स कलेक्शन हो, और हुकूमत को इस हवाले से सख्त इकदाम उठाने होंगे। उस इकदाम में अगर आप जो है, ये आपको जो ट्रेड डेफिसिट होता है उसमें सबसे बड़ा वजह क्या है, आपका एनर्जी इंपोर्ट हर महीने का 3.5 बिलियन डॉलर्स का है, ये तकरीबन 40 बिलियन डॉलर्स बनते हैं सालाना। 40 आपका जो है टोटल एक्सपोर्ट 32 बिलियन या 33 बिलियन डॉलर्स की है, तो आप जो एनर्जी इंपोर्ट करते हैं उससे जो है 7 बिलियन डॉलर जो है वो तो आपको उधर डेफिसिट हो जाता है। बाकी जो खाम अशिया है वो आप इंपोर्ट करते हैं, तो आपका इतना बड़ा जो है ट्रेड डेफिसिट आपको मिल जाता है। अगर हम एनर्जी को उसको जो इसकी जो इंपोर्ट है उसमें कमी करें, ये जो आपका जो हम नवाबों की तरह, जो मुगलों के बादशाहों की तरह ये काम करते हैं कि रात को आके बैठ जाते हैं दुकानों पे, इसके बजाय अगर डे लाइट की तरफ जाए और इस एनर्जी को कम से कम इस्तेमाल करें, तो हम जो है कम से कम 10 बिलियन डॉलर जो है उसकी और बचत फिर कर सकते ये हैं। अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए खादिम हुसैन साहब, ये आपकी अच्छी एग्जैक्टली आपकी अच्छी तजवीज़ है। मैं अतीक मीर साहब से भी आखिर में तजवीज़ कुछ लेना चाहूँगी। मीर साहब, जो इक़दाम अभी हुकूमत उठा रही है, या आने वाले वक्त में शायद वो मज़ीद इनको कुछ सख्त करे, इनको रिवाइज़ करे, उसमें आप समझ रहे हैं कि आपकी तजवीज़ भी कुछ ऐड ऑन होनी चाहिए, आपके पास हैं इस हवाले से कुछ चीज़ें कि ये आम आदमी को बचाने के लिए, दिहाड़ीदार तबके को बचाने के लिए, उसकी रोज़ी रोटी जो उसकी डेली की जो रूटीन है, उसके जो वेजेस हैं, एटलीस्ट वो इफ़ेक्टिव ना हो, उनको बचाने के लिए आपके पास कुछ होमवर्क है, आप कुछ तजावीज़ देंगे हुकूमत को? सर देखिए, गरीब तबके पर जो बोझ पड़ता है जी, जाहिर है कि जब हुकूमत की तरफ से बिजली की कीमत बढ़ती है, हुकूमत पेट्रोल महंगा करती है, गैस की कीमत बढ़ती है, टैक्सों का बोझ बढ़ता है, तो हुकूमत की नजर में सिर्फ उसका एक मकसद होता है कि जिस तरह इन्होंने फरमाया कि वो 18,000 अरब का जो बजट है, अब देखिए ना, 18,000 अगर मुल्क पर खर्च हो तो ये कोई कम नहीं है, एक मुनासिब है, लेकिन अब 18,000 में अगर 9,000 अरब आप सूद की किस्त दे देंगे तो फिर क्या बचेगा, पीछे कुछ नहीं रह जाएगा। तो ये सबब है कि ये एक डिजास्टर की सूरत हाल है। मैं देख रहा हूँ दिन ब दिन हमारी मैशियत जिस तरह धंस रही है, इसमें एमरजेंसी, मुआशी एमरजेंसी लगाकर उन चीजों को खत्म करने की जरूरत है जो मैशियत पे बोझ बन रही है, जिसमें अवाम से कुर्बानी मांगना, ये कहना कि अवाम ही टैक्स दे, अवाम ही सारी कुर्बानियां दे। देखें, अब हुकूमत जब हमारी नजरों के सामने 11,000 हजार के अरब के जहाज खरीदेगी तो हमें तो जाहिर है कि गिला होगा, लोगों के अंदर वो जज्बा नहीं रहता। तो हुकूमत को चाहिए कि ये काबीना छोटी करे, गैर मुल्की दौरों में कमी करे, और ये जो मुफ्त अशराफिया को सहूलतें दी जाती हैं ये कब कम होंगी, कौन करेगा, आखिर ये कुर्बानी ये कब दी जाएगी? ये यही वजह है कि इस वक्त देखें, दो तरह के तबके आमने सामने खड़े हैं। एक वो लोग हैं जिन्हें हर तरह की आसाइशें बिला मुआवजा दस्तयाब हैं, और एक वो लोग जो सुबह से रात तक दिहाड़ी लगाते हैं और उसके बाद उनके बच्चे एक वक्त की रोटी खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको कौन ठीक करेगा? ये कहना कि टैक्स नहीं देते, ये कहना कि इसमें फलां शराइत, फलां सख्तियां बर्दाश्त करें, तो ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए। और फिर कुर्बानी आप एक ही जगह से मीर साहब लेते रहेंगे तो फिर वहां से आपको हर दफा कुर्बानी की आस और उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। आप कुछ ऐसी आसानियां, आप कुछ ऐसी स्कीम्स, आप कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जिससे इन्वेस्टर भी आए, जिससे रेवेन्यू जनरेशन भी हो, जिससे आप टैक्सेस के अंदर भी छूट दें, ताकि यहाँ पर एटलीस्ट स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री को मिल सके सहारा, और इन्वेस्टर यहाँ पर ट्रैक्ट होकर आपकी इकोनॉमी को सहारा दे। सिर्फ आप टैक्स कलेक्शन के ऊपर रहते हुए कि आप तो इन्वेस्टर लेने जाते हो, यहाँ तो लोग मुंतकिल हो रहे हैं। हमारा यूथ, पढ़ा लिखा यूथ यहाँ से जा रहा है, क्यों जा रहा है ये कभी सोचा आपने? कोई वजह होगी। तो ये जो एक यहाँ से इस कदम नकले मकानी की शक्ल है, लोग अपने मुल्क में कहीं नौकरियां नहीं है, अपने मुल्क में कारोबार चलता नहीं है, दिन ब दिन किसी ना किसी कारोबार को मैं देखता हूँ कि वो जीरो हो रहा है, कोई हादसात की सूरत में, कोई कर्ज की मखरूज होकर दुकानें बंद हो रही हैं। तो ये नजर क्यों नहीं आता? इसको किसने सहारा देना है? और इसके लिए आप अल्टरनेट पाथ जरूर निकालें। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है अतीक मीर साहब, इससे एग्री करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खादिम अली खान जी आप दे दें क्लोजिंग रिमार्क्स। जी खादिम साहब, 484 नई कंपनी जो है रजिस्टर्ड हुई है, आपका करंट अकाउंट सरप्लस है, आपका जो है जो 2022 में 5,600 अरब का टैक्स कलेक्शन था वो 14,000 पे पहुंच चुका है,
आपका जो है इन्फ्लेशन नीचे आ चुका है, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप देखें इस तरह जो ताजिर हमारे भाई है ना, वो कहते हैं जी कारोबार खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे इदारे, कार्डी, गुलाम मदी, छोटे छोटे इदारे जो है उनकी ब्रांड्स बन गए पूरे पाकिस्तान में, नहीं इंटरनेशनली ब्रांड। ऐसे कितने नाम है देखिए जिनके ब्रांड्स हैं, जाते हैं जो ब्रांड जो है वो उनके पूरे मुल्क में रोजगार देखिए देते जिन हैं। फैक्ट्रीज को और अब तारे तो लग इन रहे हैं, ब्रांड्स को हजरत, खरीदने वो भी तो देखिए ना। की कुव्वत भी नहीं रही लोगों में। खादिम अली साहब, वो बिलियंस ऑफ रुपीस जो है आपको पानी देते नहीं हैं, है, टैक्स गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी भी है, गैस भी है, बिजली भी है। हम जो है ये आपके कहाँ पास ही है सब देखिए, कुछ खादिम अली साहब। हवा में है। जी अच्छा, नहीं, खादिम साहब के पास होगा ना सर, यहाँ नहीं है लेकिन। जाते हैं ना बाहर, जी, तो जी। बाहर जाते हैं जो इसको ब्रांड कहते हैं, $40 बिलियन जो है वो रेमिटेंस भेजते हैं। उनका जाना जो है आपके लिए बेहतर है, आपके जो है वहाँ पे वो आपकी फैमिली सर हम सब चले जाएं तो इस मुल्क के लिए बेहतर है सर, प्लीज सर प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ये गलत बात है खादिम अली साहब, वक्त की किल्लत है, वरना आपसे मजीद भी इस पर गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया। जी जी इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर। शर्जील गोपलानी साहब ने भी हमें वक्त दिया था शो में। आप तीनों रहनुमाओं का, मेहमानों का बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू कर रहे थे। हमने इन तजावीज़ के हवाले से बात की है जो वज़ीर आज़म साहब ने आइंदा तकरीबन 2 माह के लिए इंट्रोड्यूस करवाई है, जिसके अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने अपना रोल, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऐलानात किए गए हैं, सिंध हुकूमत भी इस हवाले से अपने मैयर्स लेगी। लेकिन देखना ये होगा कि क्या इससे वाकई हम कट कर सकते हैं एनर्जी की कंजप्शन को, फ्यूल की कंजप्शन को, जो अल्टरनेट हमें चीज़ें दी जा रही हैं, वर्क फ्रॉम होम है, वर्चुअल मीटिंग्स हैं, सरकारी महकमों की जो कटौतियाँ की जा रही हैं, या फिर इससे उल्टा दोबारा से एक मरतबा फिर हमें ईंधन में कीमतों में इजाफे की सूरत में इस अजाब को भुगतना पड़ेगा। ये वक्त ही बताएगा। लेकिन इंडिविजुअली हमारी जिम्मेदारी यही है कि अगर हम 3 गाड़ियों के साथ चल रहे थे तो उसको कम अज़ कम अपने आप को भी थोड़ी सी तकलीफ देकर हम एक गाड़ी के अंदर जा सकें, और फिर उसके साथ साथ ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद ना हो, ताकि जो मुल्क का एक पहिया चल रहा है, गरीब का जो रोजगार चल रहा है, वो चलता रहे। शो का वक्त खत्म हो, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।